हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 95 भाग 5 है ना। भाग 5 आर्टिकल 95 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे फॉर रेफरेंस, जैसे कि आर्टिकल अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यों का संपादन की व्यवस्था है ना। तो उसके संपादन की व्यवस्था नाउ बी स्टार्टेड है ना। तो जो भी स्टूडेंट SC BSC बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, जो भी स्टूडेंट चाहे इंग्लिश और हिंदी दोनों में, मैं मतलब पहले मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ आप लोग को, फिर हिंदी में है ना। है देखिए इसमें क्या है, आर्टिकल अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यों का संपादन की व्यवस्था है। नाउ बी स्टार्टेड पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑन अदर पर्सन टू प्रिपेयर द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ टू act as speaker. So will the office of speaker in vacant, the duties of office shall be performed by the duty speaker, or if the office on duty speaker is also vacant by such member of the house of the people as the president might be appointed for the purpose. Second, during the absence of the speaker from any setting of the house, the duty speaker of it also absent such person and might be terminated by the rule procedures of the house. If no such person is present, such other person might be terminated by the house shall be act as speaker है ना, उपाध्यक्ष को है ना। बात करूँ हुई तो 95 लोकसभा यदि अध्यक्ष अनुपस्थित या पद से रिक्त होते हैं तो उनका कार्य करेगा कौन। देखिए इस व्यवस्था में बात करूँ ना, 95 में भी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है ना। बाय दोस्त उनको टर्मिनेट कर दिया गया है ना। द प्रेसिडेंट सच बी पर्सन एज माई बी टर्मिनेट बाय द हाउस सेल इफ द एक्ट द स्पीकर है ना। लोकसभा से यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है, देखो क्या है कि अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष क्या है, लोकसभा से अध्यक्ष क्या अनुपस्थित है, नहीं आए, ठीक है, अनुपस्थित है तो क्या उनका पद रिक्त हो गया ना, रिक्त हो गया। लोकसभा से अध्यक्ष अनुपस्थित है तो पद क्या, लोकसभा से यदि अध्यक्ष की बात कर दूं, यदि लिख दे रहा हूँ, यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है, पद से रिक्त है, तो राइट नाउ अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर है ना, यदि अध्यक्ष का पद खाली हो है ना, वैकेंट, मैंने बोला ना वैकेंट ऑफ पर्सन है ना। तो अगर अध्यक्ष का पद खाली हो है ना, तो उपाध्यक्ष का पद भी खाली होता है। देखो अध्यक्ष का वर्तमान में क्या, वर्तमान में देखो उपाध्यक्ष का पद कार्य करेगा, देखो इसमें क्या है, लेकिन यदि उपाध्यक्ष का पद भी खाली हो, उपाध्यक्ष अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष काम करेगा, बट उसका भी पद खाली हो, तो उस समय राष्ट्रपति किसी लोकसभा सदस्य को उस उद्देश्य के लिए नियुक्त करते हैं। देखो बात करूं तो देखो फर्स्ट समझिएगा, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ना, उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली हो तो ठीक है, दोनों का पद खाली हो तो उस समय हम क्या करेंगे हैं। तो ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन बना जिसका 90 कौन से आर्टिकल में है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद जब खाली होगा तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन बोल देगा कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद खाली होगा तो क्यों, तो करके फिर क्वेश्चन बाय दे देगा कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा कि लोकसभा द्वारा उस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन क्या करना है कि राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति किसी, देखो राष्ट्रपति किसी लोकसभा में सभा के सदस्य को नियुक्त करेंगे, ठीक है, नियुक्त करेंगे, याद रखना है ये बहुत, बट क्या है वो अस्थाई रहेगा है ना, अस्थाई रूप से अध्यक्ष कार्य करेगा,
कार्य करेगा। ठीक है, अध्यक्ष अस्थायी रूप से अध्यक्ष कार्य करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें अध्यक्ष की अनुपस्थिति का समय, देखो बात करूँ तो अध्यक्ष का अनुपस्थिति का समय, ठीक है, अब अपन सेकेंड पॉइंट में देखेंगे। तो अध्यक्ष का अनुपस्थिति का समय होता है अगर किसी बैठक में उपस्थित नहीं हो, अध्यक्ष किसी बैठक में उपस्थित बाय और उसको उसका तबीयत खराब हो गया, हेल्थ इशू हो गया, राइट, या उसे अवकाश कुछ प्रॉब्लम हो गई, छुट्टी हो गई, देखो कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है ना, तो हो सकता है तो उस समय उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता तो करेगा, है ना। फिर देखो लोकसभा का नियम से सदस्य निर्धारित किया गया है, लोकसभा के नियम से सदस्य को निर्धारित किया गया है, वो अध्यक्षता करेगा। यदि कोई सदस्य उपस्थित नहीं हो तो लोकसभा स्वयं किसी सदस्य को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लेगी। देखो अगर वो अध्यक्ष की अनुपस्थिति नहीं है तो लोकसभा स्वयं किसी, देखो लोकसभा का चुनने का अधिकार है जब उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो लोकसभा के नियमों के से जो सदस्य निर्धारित किया गया है वह अध्यक्षता करेगा। यदि कोई सदस्य उपस्थित नहीं है तो उस समय लोकसभा सदस्य अस्थायी रूप से चुन लेगी, है ना। बात करूँ तो वही मुख्य उद्देश्य, देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है कि देखो ये अनुच्छेद जो सुनिश्चित करता है 95 हमारा आर्टिकल कि लोकसभा में कार्यवाही बिना बाधा की चलेगी, है ना। लोकसभा में कोई बिना बाधा की कार्रवाई चलेगी, ठीक है, कोई बाधा नहीं आना चाहिए कार्रवाई चलने में, ठीक है। क्योंकि देखो क्या कि लोकसभा में जो भी हो, है ना, क्योंकि कानून वगैरह, है ना, लोकसभा द्वारा बनता वगैरह, है ना, तो इसमें क्या अध्यक्षता नहीं करा, क्योंकि बहस नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा। अब इसमें लोग अब्सेंट रहेंगे तो बहुत दिक्कत है ना। देखिए इसमें क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी सदन का कामकाज सुचारू रूप से होंगे, ठीक है। देख लो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बाय द वे नहीं आए तो क्या लोकसभा की बैठक नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है तब भी अनुपस्थिति में भी उनके सदन का काम चालू रहेगा, ठीक है, सदन में काम बंद नहीं होगा, है ना। इसके लिए मैं इसके लिए आगे बताऊंगा। इसमें देखो 95 ने हमने पढ़ा दिया, 94 आप प्लीज़ जाके रीड करिएगा, 94 आपको और अच्छा समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम 96 में चलेंगे फ्रेंड्स, है ना। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। देखो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस मेन पॉइंट है हमें समझना, है ना। बस अगर हम समझ रहे हैं तो हम कर सकते हैं, है ना। खुद पे विश्वास रखो और सब हो जाएगा, ठीक है। दुनिया में यार विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है ना। विश्वास अपने आप पे रखो, किसी और पे मत रखो। मैं ये रियल बता रहा हूँ, लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी दूसरे पे ट्रस्ट करना, फिर बाद में वो व्यक्ति धोखा दे देता है तो हम कहीं के नहीं रहते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना, सिर दर्द करेगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ना।